तो हेलो कैंडिडेट, वेलकम टू डिफेंस वाला। कैंडिडेट, आप जानते होंगे कि मैं प्रत्येक संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर एसएससी जीडी का एनालिसिस करवाता था। और मेरे प्रत्येक संडे एसएससी जीडी की जो मॉक टेस्ट होता था, लगभग 130 से 135 नंबर आते थे। तो आपको ये वीडियो का एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। ओके, आप समझ चुके होंगे। तो भाइयों, आज 25 जनवरी 2023 में मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आज मैं पहले ये बताऊंगा कि आज के पेपर का लेवल कैसा था और आगे पेपर का लेवल कैसा आएगा, और टेक्स्ट बुक और RWA और एसएससी जीडी के रियल एग्ज़ाम में क्या अंतर है, और आज के पेपर में मेरा कितना स्कोर है। तो आज वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके 5 से 6 नंबर आसानी से बढ़ सकेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले भाइयों स्टार्ट करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। पहले भाइयों मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। ओके, तो आप मुझे अपना भाई ऐसा समझिए। तो अब बात करते हैं, और कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। जो मुझे मिला और जो मैंने देखा पाया, मैं आपसे वही साझा करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं आज के पेपर के लेवल की। देखो भाई, अगर कोई कैंडिडेट है वो 6 से 7 महीने लगातार मन से तैयारी करता है, ओके, मन से एकदम, यानी कि थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करता है, तो मैं पूरा ओवरऑल जो जीडी का एग्ज़ाम है उसके बारे में पूरा लेवल बताऊंगा। ओके, तो जो हिंदी है, अगर कोई कैंडिडेट बढ़िया थोड़ा मन से तैयारी करता है 5-6 महीने, तो वो आराम से हिंदी में 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से यानी कि 18 से 19 क्वेश्चन वो आराम से बना लेगा। ये मेरी गारंटी है और ये मैंने भी किया। ओके, यदि कोई भी भाई जो 6-7 महीने लगभग तैयारी की होगी मन से, उसने थोड़ा सीरियस होकर, तो वो 18 से 19 क्वेश्चन कैसा भी पेपर है आपका, वो हिंदी में आसानी से बना देगा। तो अब आपको हिंदी को लेकर डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओके, हिंदी में आता क्या क्या है। तो जो आज मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में मेरे 2 पर्यायवाची आए थे। ओके, और एक विलोम शब्द आया था, और एक अनेक शब्दों के एक शब्द, और 5 नंबर का पैराग्राफ आया था, और 3 मुहावरे आए थे। यानी कि मुहावरे कैसे आते हैं, यानी कि अगर कोई मुहावरा है कि 9 2 11, तो यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ दिया, 9 खाली स्थान, उसके बाद क्या भरा जाएगा। ऐसे मुहावरे 3 आए थे। ओके, तो 2 पर्यायवाची आए थे, एक विलोम शब्द, एक अनेक शब्दों का एक शब्द, 5 आए थे हमारे जो वो होता है पैराग्राफ, वो आए थे, और 3 आए थे मुहावरे। और उसके बाद आपके 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर के थे, यानी कि अंग्रेजी ग्रामर के। अब आपका डाउट होगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो भाई आज मेरे में जो क्वेश्चन आया था, वो एक क्वेश्चन विशेषण का था। विशेषण से उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विशेषण है, और एक क्वेश्चन उसमें सर्वनाम का था, और एक क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया था इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, तो ये आपका टोटल हिंदी का लेवल रहा आज का, और यही लेवल आपका पूरे एग्जाम में रहने वाला है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई देखो, आपको 15 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप एक ही नज़र में कर लेंगे। ओके, 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप पहले ही नज़र में कर लेंगे, और आपके लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि आपको उनको करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। ओके, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जामिनर जानबूझकर फंसाने के लिए रखता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इन 2 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले आप ये वाले 15 जो क्वेश्चन हैं इनको पहले आप निपाटिए। ओके, और यदि पहले इनको निपाट दीजिए, इसके बाद जो पहले आपको वो करना, जो आपको क्वेश्चन आए पहली ही नज़र में, आपको जो क्वेश्चन आ जाए पहले आपको वही करना होगा। ओके, और जब लास्ट में आपको पक्का टाइम बचेगा 8 से 10 मिनट, तो जो आपके ये 3 या 2 क्वेश्चन है इनको बाद में निपटा दीजिए। ओके, तो ये आपको 2 क्वेश्चन इसमें कौन सा टफ आता है। एक क्वेश्चन फिटिंग अरेंजमेंट का। देखो, एसएससी जीडी का अभी तक वे एग्ज़ाम में प्रत्येक शिफ्ट में फिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक होता है वर्गाकार वाला और एक होता है लाइन वाला। तो जो क्वेश्चन आपका वर्गाकार वाला आता है,
ये थोड़ा टफ आता है, घुमा फिरा कर आता है। और जो लाइन वाला आता है कि 6 लोग बैठे हुए हैं, इनका मुंह पूर्व की ओर है, तो ये थोड़ा सिंपल आता है। यानी कि एक क्वेश्चन फिटिंग अरेंजमेंट का टफ आएगा और एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का टफ आएगा। ओके। और 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जिसमें फिगर घूमता है, उसमें क्या होगा नेक्स्ट फिगर, थोड़ा वो टफ आता है। ओके। और आपका रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग सभी में ऐसा ही आएगा। और एसएससी के सारे एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो सेम रहता है पैटर्न। ओके। तो रीजनिंग और मैंने हिंदी को आपको डाउट बता दिया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में भाई पूछ लीजिएगा। ओके। क्योंकि मैं भाई आपके भाई जैसा हूँ। अब बात करते हैं मैथ की, क्योंकि मैथ में बहुत सारे भाइयों का डाउट रहता है। ओके। तो भाई मैथ की बात करते हैं। मैथ में भाई आपके 13 से 14 क्वेश्चन भाई मैथ के आपके ऐसे मिलेंगे जो आपने अगर लगभग 3 से 4 महीने थोड़ा मैथ प्रैक्टिस की होगी, लगभग आपने, आप मान सकते हो अगर आपने मैथ के पर डे 20 क्वेश्चन आपने पर डे मैथ के मन से लगाए होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन। ओके। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी कि आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल का आएगा और 2 क्वेश्चन आपके टफ आएंगे। ओके। और जो टफ वाले क्वेश्चन कौन कौन होंगे, एक क्वेश्चन आपका सीआई वाला आ जाएगा। सीआई वाला कैसा आ जाएगा, आपका आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन उनका जो आंसर होगा वो ऐसा होगा 13.229, 13.829, 12.825। आपके जो उनके चौरा को आंसर होंगे वो बिल्कुल क्लोजली रखे होंगे। तो आप उसको टफ श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और आपको टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम होता है। ओके। तो ये आपका मैथ का टफ हो गया। और एक क्वेश्चन जो टफ आएगा, ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन आएगा टफ। इसमें क्या होगा कि आपको जो, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन देता है तो आप क्या निकाल करते हैं, ए कार्य करता है 20 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में, तो आप इसका एलसीएम निकाल के उसको जो उनकी क्षमता होती है निकाल लेते हैं और बाद में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो भाई इनमें क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, जैसे ए काम करता है 57 दिनों में, बी काम करता है 143 दिनों में और सी काम करता है 153 दिनों में। अब तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको जो एलसीएम बहुत लंबा आएगा और आपको जो उसमें आंसर पॉइंटों में आएगा, तो वो भी क्वेश्चन आप टफ श्रेणी में रख सकते हो। ओके। तो भाई 13 से 14 क्वेश्चन आपके सिंपल आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आएंगे और 2 क्वेश्चन आप टफ आएंगे। और भाई ये टफ वाला क्वेश्चन एसएससी जानबूझकर इसलिए रखता है क्योंकि बच्चा इसमें फंसता है और उसका टाइम कंज्यूम होता है। तो कृपया इन क्वेश्चन को बाद में करिएगा। ओके। अब बात करते हैं जीके की। सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का है एसएससी जीडी में, वो जीके में है। क्योंकि जीके में भाई ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा है अगर वही आ गया तो अच्छा बात है, और आपने खूब जीके पढ़ी लेकिन अगर उसमें से नहीं आया तो जीके अच्छी नहीं आई है। लेकिन भाई हमको इतना पढ़ना चाहिए कि पेपर कैसा भी आए हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ओके। तो आज के जो पेपर का लेवल था जीके कैसा था, मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ। देखो जीके में कैसा है कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ये भाई आपके बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ओके। 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल आपका नॉर्मल आते हैं, यानी कि अगर आपने थोड़ा भी सीरियस होकर जीके पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि आरबीआई है, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट कब आया, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब किस समिति की सिफारिश से हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो थोड़ा जनरल क्वेश्चन होता है, ये भाई आपके 8 से 9 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ओके। जीडी के एग्ज़ाम में अगर आपने जीके थोड़ी मन से पढ़ी होगी, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल जनरल आते हैं, एकदम आते हैं। ओके। ये सभी भाई कर लेते हैं। और जिन्होंने थोड़ी गहराई से जीके पढ़ी होगी वो हमें 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी कि वो आप 11 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जिन्होंने जीके ज़्यादा टाइम दिया होगा, यानी कि जो बहुत पहले से जीके पढ़ते होंगे, वो हमें आपको 15 से 16 क्वेश्चन बना सकते हैं, जिन्होंने जीके में बहुत टाइम दिया होगा और जीके उनकी ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि भाई 16 क्वेश्चन से ज़्यादा बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि एसएससी की जीके आप जानते होंगे कैसी आती है। ओके। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर में कैसी आ रही है। भाई अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे।
ओके। और अब बात करते हैं कि आज के मेरे पेपर में करंट अफेयर में क्या क्या पूछा गया था। तो आज पूछा गया था कि यूएनओ में जो आपकी स्थायी प्रतिनिधि हैं ये कौन है। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी किसी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। आप जानते होंगे कि लगभग आपके 14 लोगों को 2022 में मिला है आपका पद्म भूषण पुरस्कार। ओके, पद्म भूषण। तो इनमें आपका कोई एक लेखक था, उसका नाम पूछा गया था। ओके, तो ये मेरा छूट गया था। अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर आज का कितना था। ओके, देखो तो मेरे जो स्कोर की बात करते हैं, पहले बात करते हैं हिंदी में। मैंने हिंदी में 19 क्वेश्चन किए हैं। ओके, जिनमें से एक क्वेश्चन मुझे डाउट में है और मेरा डाउट वाला क्वेश्चन कौन सा है मैं आपसे ये पहले डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन था भाई कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है और इसके 4 ऑप्शन थे। एक समृद्धि, एक आलस, एक आपका था एक समृद्धि था और एक आपका आलस था और एक आपका सजावट था और एक आपका लघुता था। लघुता पहला था समृद्धि, दूसरा था आलस, तीसरा था लघुता और चौथा था सजावट। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, अब मैंने चारों आपको ऑप्शन बता दिए हैं और अगर आपको इसका आंसर आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाइयों, मैंने इसका आंसर गूगल में ढूंढा तो उसमें दिखा रहा था कि यह आपकी चारों भाववाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर सजावट को टिक मार दिया है क्योंकि वो मुझको थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा था। ओके, तो 19 क्वेश्चन मैंने हिंदी में किए हैं। अब बात करते हैं मैथ की। ओके, तो आज मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन सही हैं। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे सही हैं। ओके, तो आप जान चुके होंगे कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। आपने मैं उसका प्रत्येक संडे अंकित भाटी का जो टेस्ट होता था उसका एनालिसिस करवाता था, तो बिल्कुल वैसे ही पेपर मैंने ये वाला दिया है। तो मैंने इसमें ये 20 क्वेश्चन सारे बना लिए थे। अब बात करते हैं जीके की। जीके में मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं। ओके, इसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है और 13 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और अब बात करते हैं कि अगर आगे आपका एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अब आज के पेपर में 73 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 73, जिनमें मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट है। एक मैंने बताया आपको हिंदी वाला और एक जीके का है। ओके, तो आज ये मेरा आज का स्कोर कार्ड है। अब जब आंसर की आएगी तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आगे आपका एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो भाई, पहले आपको अगर एग्ज़ाम देना जाना है तो बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना। ओके, और पहले आपको रीजनिंग करना है, उसके बाद आपको हिंदी करना है, उसके बाद आपको जीके करना है और लास्ट में आपको मैथ करना है। ये आपको क्रम फॉलो करना होगा। ओके, अगर आपका टाइम कम पड़ता है तो, और अगर आपका टाइम कम नहीं पड़ता है तो आपको आपका जो फॉलो रूटीन है आप उसको फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि अब आपको लास्ट के समय क्या करना चाहिए। पहले बताते हैं भाई आपको हिंदी में आपको मुहावरे एक बार पूरे से तैयार कर लेने हैं और पर्यायवाची शब्द आपको एक बार देख लेना है और विलोम शब्द आपको एक बार देख लेना है। वर्तनी के भाई मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, वर्तनी का। अब बात करते हैं रीजनिंग में भाई आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो नंबर सीरीज के होते हैं, यानी कि नंबर सीरीज के आपको 50 से 60 क्वेश्चन लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनको लगाने से कैंडिडेट का माइंड ओपन होता है, खुलता है। ओके, उसके दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भाई जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका 2D हुआ, 2D के जो फार्मूले हैं इनको एक बार देख लेना चाहिए। आज मेरे शिफ्ट में 2D के 2 क्वेश्चन आए थे और 3D का जो फार्मूला देख लेना चाहिए। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि मैथ में आपको जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में जल्दबाजी में आपको कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जाते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जीके की। जीके में भाई आपको जो मोटी मोटी चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल देकर भी, आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और जो हमारे प्रमुख वंश हैं उनके संस्थापक एक बार आप देख लेना, और प्रमुख लोक नृत्य आपको देख लेना चाहिए। ओके, जो जैसे मणिपुर का लोक नृत्य कौन है, और मणिपुर और यहाँ पर महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन है, और जो प्रमुख आपके जो वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित जो आपके जैसे सितारा देवी हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, उनको देख लेना चाहिए। और मेरे में जो आज जी के क्वेश्चन आए थे, एक आया था कि जो आपका रेशम वाला मार्ग था, मौर्योत्तर काल में रेशम का मार्ग था, ये किसने बनवाया था। और एक आया था कि ये आपका जो ये खारची मेला है कहाँ पर लगता है। ओके, आरबीआई की स्थापना डे आया था। और एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका ये है आरबीआई का जो 23 नंबर का गवर्नर है ये कौन है। एक क्वेश्चन मेरे में यह आया था। और एक क्वेश्चन मेरे गन्ने से संबंधित आया था कि गन्ने से क्या प्राप्त नहीं होता है। और भाग 9 का एक क्वेश्चन आया था, भाग 9 का, यानी कि भाग 9 किससे संबंधित है। ओके, तो इतने मुझको क्वेश्चन याद थे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, कि अब मैंने बता दिया कि आपको कैसा करना है, क्या करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अब नेक्स्ट वीडियो मेरा जब लिस्ट आएगी आंसर की, तब बताऊंगा कि मेरा फाइनल कितना स्कोर आया है। ओके, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कैसा क्या पढ़ना है जीके मैथड, तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर कोई भी जब डाउट होता है मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो भाई चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।